हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है तो फाइंड दी, देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ किसके इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई भी करना है। तो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया भी है और अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दो नंबर्स क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करने वाले हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा, तो 13 2 जा 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 13 7 जा 91। आप इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हो। मुझे जो है नंबर्स पता थे इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको लिख के बताया है। आप चाहो तो 26 का एलसीएम ले लेना, फिर उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना। नाउ एलसीएम ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ किसका, तो 26 एंड 91। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13। अब हम देखेंगे 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ 13 का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 13 ही रहेगा ये हमारा। इनटू क्या करेंगे, अब जो कॉमन दोनों में नहीं है, तो पहले वाले में कॉमन क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई करो। इनटू में दूसरे वाले में कॉमन क्या नहीं है आपका, 7 नहीं है कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई करो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 13 इंटू में 7 2 जा 14। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42, 42 जा 14 और 14 में 4 ऐड करोगे तो 182। तो आपका एलसीएम क्या आया, 182। नाउ एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। देखो 13 ये रहा 13। हाईएस्ट पावर नहीं देखते हम एचसीएफ में, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर। तो पावर तो 1 ही है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि एचसीएफ में खाली हमें कॉमन फैक्टर देखना है और लोएस्ट पावर के साथ। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, 13 आ गया। अब बच्चों इसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एलएचएस क्या हमारे पास, एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है आपका 182 इंटू में एचसीएफ क्या है 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 13 2 जा 26, 13 8 जा, तो एलएचएस में जब हमने 182 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2366। अब आरएचएस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो आरएचएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आरएचएस में क्या आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ध्यान से देखो तो क्या है आरएचएस में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो दो नंबर्स क्या थे आपके पास, 26 और 91। तो 26 और 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका क्या आएगा 2366। तो एलएचएस इक्वल्स टू हमारा आरएचएस आया है, हैंस वेरीफाइड। ये हमें वेरीफाई करना था। तो अब इसके जो बाकी पार्ट्स है उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 510 एंड 92। तो 510 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 3। नाउ अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 92 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 92 के फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो 92 का एलसीएम लेंगे। नाउ 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 92 का फैक्टर क्या है आपके पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो इसके फैक्टर्स को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, तो 2 का पावर 2 इंटू में 23। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम किसका फाइंड करना है, तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो ये क्या होगा, तो दोनों में देखो पहले कॉमन क्या है, तो 510 में और 92 के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, तो 2। और 2 का हमें क्या लेना है एलसीएम के केस में, हाईएस्ट पावर बच्चों। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 इंटू, अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई करो इंटू 17 इंटू 3 इंटू
92 में क्या कॉमन नहीं है, तो 23 कॉमन नहीं है, तो इंटू में 23 कर देंगे हम। नाउ इसे मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, देन 5 इंटू में 17, इंटू में 3, इंटू में 23। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा 20, इंटू में 17 3 जा 51, इंटू में 23। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो जरा आपका क्या आता है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका चेक करो, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये आ गया आपका एलसीएम। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या था हमारा, 2 कॉमन था। और एलसीएफ के केस में पावर हम लोएस्ट लेते हैं, तो यहाँ 2 क्या है, पावर 1, और 92 में 2 का पावर क्या है, 2, तो हम क्या लेंगे, 2 का पावर 1, मीन्स एचसीएफ क्या आया, 2। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन देखो ध्यान से बच्चे हम कैसे करने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन हमारा क्या था, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नाउ एलसीएम और एचसीएफ ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो हम एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, तो एलसीएम है 2 3 4 6 0, इंटू में एचसीएफ क्या है, 2। तो 2 3 4 6 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, एंड 3 2 जा 6, एंड 2 2 जा 4, तो 4 6 9 2 0। नाउ आरएचएस लेते हैं, तो आरएचएस हमारा देखो ध्यान से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आरएचएस हमारा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर्स क्या है, तो नंबर्स हमारा वही है जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है। तो एलसीएम हमने किसका फाइंड किया है, 510 और 92 का। तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करके देखो जरा आपका क्या आता है। 510 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 92 से। तो 510 को जब आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो जरा फटाफट, 510 को जब 92 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 46920। तो LHS इक्वल्स टू RHS आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में ध्यान से देखो तो नंबर है क्या, 336 एंड 54। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है हमें, तो 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 336 का हम एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन फर्दर हम इसका 2 से लेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड 2 7 जा। तो 336 इसका जो फैक्टर आया वो क्या है, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7। तो आप इसे पावर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3 इंटू में 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 7। सिमिलरली 54 का फैक्टर निकालो, तो 54 का फैक्टर क्या आएगा, तो 54 का एलसीएम लेंगे हम। 54 का जब आप एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, एंड 3 3 जा 9। तो 54 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और एक और 3। तो पावर के फॉर्म में 2 इंटू में 3 रेज टू पावर 3। मैं आपको बस यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो एलसीएम डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको लिखना है कि एलसीएम ऑफ 336 एंड 554। अब देखो एलसीएम में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ 4, यहाँ पावर क्या है 4, यहाँ पावर क्या है 1, तो हम लेंगे पावर 4, क्योंकि हम एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर इनटू। अब और क्या कॉमन है, 3, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इनटू में 3 लिखो। अब 3 का पावर देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3,
तो यहाँ पे 3 लो, इनटू अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो इनटू में 7। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, ये हो जाएगा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इनटू में 7। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका एलसीएम होगा। सिमिलरली एचसीएफ इसमें क्या होगा, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या था, 2 का लोएस्ट पावर, तो इसमें 2 का पावर क्या है 4, इसमें 2 का पावर क्या है 1, तो 2 का पावर 1 इनटू, और क्या कॉमन है 3। अब 3 का देखो यहाँ पे पावर क्या है 1, और इसमें 3 का पावर क्या है 3, तो हम 3 का पावर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 2 का पावर 1 हमें क्या मिलेगा 2, और 3 का पावर 1 हमें क्या मिलेगा 3, तो 2 3 जा 6, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है।